गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एसबीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। अभी तक आप लोगों की जूम ऐप के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जिसमें मैंने आपको हिंदी गद्य में 3 चैप्टर और काव्य में 1 चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका कि अभी आधा चैप्टर हुआ है। पहले था कबीरदास की साखी मैंने पूरी कराई हैं, पढ़ाई भी हैं और उसका अभ्यास भी कराया, यानी जो अभ्यास कार्य था वो भी लिखाया है। इसके बाद अब आपका शुरू होता है पदावली आज हम पढ़ाएंगे आपको। देखिए, पहले है बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बड़े भाग घर बैठे आए। बहुत दिनन थे, देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने जीवात्मा को विरहिणी, अपनी आत्मा को विरहिणी के रूप में प्रस्तुत किया है और उसमें प्रियतम यानी अपने प्रियतम किसको बताया है? परमात्मा को, यानी जीवात्मा विरहिणी है और परमात्मा उनका प्रियतम है। तो क्या कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पायो, बड़े भाग घर बैठे आए, यानी बड़े दिनों के बाद मैंने अपने प्रियतम को प्राप्त किया है, यानी जीवन भर मैं ईश्वर की उपासना करता रहा, साधना करता रहा, तब जा कर के आज मुझको ईश्वर की प्राप्ति हुई, अपने प्रियतम से मेरी जीवात्मा का मिलन हुआ है। बड़े भाग घर बैठे आए, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो घर बैठे ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति यानी हमारे प्रियतम से मेरा मिलन हो गया है। मंगल चार माहि मन राखऊँ, राम रसायन रसना चाखऊँ, मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। मंगल चार माहि मन राखऊँ, यानी प्रीतम को पा करके मेरे मन में चारों तरफ मंगल ही मंगल भर गया है। और राम रसायन रसना चाखऊँ, मैं रसना माने जीव होता है, मैं अपनी जीव से राम नाम के रस का हर समय पान करती रहती हूँ, यानी जीवात्मा है, जीवात्मा स्त्रीलिंग है, इसलिए उन्होंने करती रहती हूँ कहा है। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। मंदिर माहि, मंदिर क्या है? उनका शरीर है, यानी मुझे मेरी जीवात्मा को परमात्मा मिल गया, यानी प्रियतम से उसका मिलन हो गया, इसलिए मेरे मन मंदिर में प्रकाश ही प्रकाश भर गया है। ले सूती अपना पीऊ पियारा, पीऊ पियारा प्रियतम को ले सूती, देखिए सूती का अर्थ है सुखी, मैं अपने प्रीतम को पा करके अत्यंत सुखी हो गई हूँ। मैं रनिराशि जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई। मैं रनिराशि जे निधि पाई, यानी मुझ गरीब ने ये खजाने का भंडार जो प्राप्त कर लिया है, उसमें मेरा कोई परिश्रम नहीं है। यह तुम ही बढ़ाई, हे ईश्वर, ये आपकी ही प्रशंसा है, आपकी ही कृपा है, आपकी ही महिमा है कि आपने मुझे तुझको अब इसके योग्य समझ करके ये खजाने का भंडार दे दिया है, अर्थात मुझे ईश्वर के नाम का ज्ञान प्राप्त हो गया है। कहा है कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहदीना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इसमें कोई परिश्रम नहीं किया, हे सखी, ये मेरे राम ने ही मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे ये सुहाग माने सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है कि मेरी जीवात्मा का उन्होंने परमात्मा से मिलन करा दिया है। अब देखिए दूसरा, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे संतों, ध्यान दीजिए कि अब ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी आने से क्या होता है कि भ्रम की टाटी सवय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। जिस प्रकार से मनुष्य अपने घर को बचाने के लिए घर के ऊपर छत नहीं होती तो छप्पर बनाता है, टाटी लगाता है, तो उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर रूपी घर जो है उस पर भ्रम की टाटी लगी हुई थी, यानी संदेह, शक, मोह, माया, इसकी टाटी लगी हुई थी, जो ज्ञान की आंधी आने के कारण उड़ गई हैं। और माया रहे न बांधी रे, और माया तो बांधने से भी नहीं रुकती, यानी माया के जो बंधन थे वो भी ज्ञान की आंधी आने के कारण वो बंधन में टूट गए हैं। दुचिते की दुई थुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। जब व्यक्ति छप्पर बनाता है तो उनको छप्पर को रोकने के लिए लकड़ी लगाता है, मोटी लकड़ी लगाता है, उसको थूनी बोलते हैं। तो दुचिते माने दुविधा की, दुई थूनी गिरानी, दोनों थूनी अर्थात जो खंबे लगाए जाते हैं
वो भी गिरानी माने गिर गए हैं। क्यों गिर गए? क्योंकि ज्ञान की आंधी इतनी तेज आई थी जिसके कारण दुविधा की थोनियाँ भी गिर गई हैं। मोह बलिंडा टूटा और मोह रूपी मोह का तो भांडा ही फूट गया है। तृष्णा छान परी घरे ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी जो छानी परी हुई थी, छानी माने छप्पर होता है। तृष्णा छान परी घरे ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। और हमारे जो शरीर रूपी घर के ऊपर तृष्णा माने अहंकार रूपी जो छप्पर पड़ा हुआ था वो भी उड़ गया और कुबुद्धि का भांडा फूटा। और कुबुद्धि का भांडा भी फूट गया, यानी हमारी कुबुद्धि भी नष्ट हो गई है। जोग जुगुत कर संतों बांधी निर्चु चुए न पानी। जोग जुगुत कर संतों बांधी निर्चु चुए न पानी। अब देखिए, छप्पर जब बनाया जाता है तो ऐसे बनाया जाता है, ये प्रयास किया जाता है कि चाहे जितनी तेज आंधी पानी आए लेकिन इसके नीचे एक बूंद भी ना गिरे। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पर ज्ञान रूपी आंधी आई है और भ्रम मोह माया ये सब इनको छप्पर और छानी का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ज्ञान की आंधी आई तो हुआ क्या कि सब अज्ञान और अंधकार और अहंकार मोह माया सब जितने भी छानी छप्पर थे सब उड़ करके चले गए, यानी अहंकार दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया। तो जब ज्ञान की आंधी आए तो जोग जुगुत कर संतों बांधी निर्चु चुए न पानी। संतों ने क्या किया कि जोग जुगुत कर संतों बांधी। संतों ने क्या किया कि योग की युक्तियाँ करके, योग और उपाय करके, योग माने योग है, जुगुति माने उपाय है, योग और उपाय करके संतों ने उसको इतने कस के बांधा कि निर्चु चुए न पानी। अब जो ज्ञान रूपी छानी हम बांधेंगे उसके नीचे किसी भी प्रकार का कोई भी मोह अहंकार और इन सब रूपों का पानी नहीं चूना चाहिए। कूड़ कपट काया का निकसा हरि की गति जब जानी। जब हमने ईश्वर की गति यानी ईश्वर की सच्चाई को जान लिया तो हमारे काया माने शरीर में जो कूड़ा और कपट यानी कपट रूपी जो कूड़ा भरा हुआ था वो सब निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब हमने ईश्वर को पहचान लिया तो हमारे शरीर में हमारे मन में जो कूड़ा कपट रूपी कूड़ा था वो सब निकल करके दूर हो गया। और आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। उस ज्ञान की आंधी, आंधी कौन सी थी? ज्ञान की आंधी थी। उस ज्ञान की आंधी के बाद जो जल बूठा माने जो पानी बरसा, प्रेम हरिजन भीना, यानी वो जल कैसा था? प्रेम रूपी जल था। यानी आंधी के बाद, ज्ञान की आंधी के बाद जो जल बरसा वो ऐसा जल था जो पूरा प्रेम से युक्त था और भगवान के प्रेम से युक्त वो जल बरसने के कारण मेरा पूरा शरीर उसमें भीग गया। कहाँ कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम सीना। ईश्वर का ज्ञान रूपी जो प्रकाश उदय हुआ, भान माने सूर्य है। कौन सा सूर्य उदय हुआ यहाँ पर? ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने के कारण उदित भया तम शीना, यानी उसके उदय होने के कारण मेरा तम माने अंधकार, शीना माने क्षीण हो गया। मेरे अंदर जो अहंकार और माया मोह रूपी अंधकार था वो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। देखिए इसके बाद है पंडित बाद बदनते झूठा। पंडित बाद बदनते झूठा। पंडित लोग जो ज्ञान का उपदेश दिया करते हैं बिल्कुल झूठ कहते हैं। क्या झूठ कहते हैं? कि राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। कहते हैं कि राम नाम कहते रहो तो दुनिया से मोक्ष प्राप्त कर लोगे, इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर लोगे, गति को प्राप्त हो जाओगे। तो कहते हैं राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। अगर राम कहने से इस संसार से मोक्ष मिल जाता है तो खांड माने मीठा, यानी शक्कर खा लेने से, शक्कर कह देने से ही मुंह भी हमारा मीठा हो जाना चाहिए। अगर राम का नाम ले लेने से ही मोक्ष मिल जाता है तो शक्कर का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहा पावजे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। आँख का नाम लेते ही पैर जल जाना चाहिए। दाझे माने जल जाना होता है। पावक माने अग्नि है, ये पाँव माने पैर। आँख का नाम लेते ही पैर भी जल जाना चाहिए। और जल कही तृषा बुझाई, तृषा माने प्यास। जैसे ही हमको प्यास लगे तो हम जल का नाम ले लें तो हमारी प्यास भी बुझ जानी चाहिए। भाजन कहा भूख जे भाजे, भोजन कहा भूख जे बाजे,
तो सब कोई तिर जाए, और भोजन का नाम ले लेने से ही भूख भाग जानी चाहिए, यानी हमारा पेट भर जाना चाहिए। तो सब कोई तिर जाए, यानी यदि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब तो राम का नाम लेने से मनुष्य इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परिताप न जाने। देखिए, जो पंडित लोग कहते हैं वो झूठी बातें हैं। क्यों? उसका एक और उदाहरण दिया, नर के साथ सुआ हरि बोले। लोग अपने घरों में तोता पाल लेते हैं, सुआ माने तोता होता है। तो नर के साथ सुआ हरि बोले, अगर मनुष्य अपने घर में राम का नाम बोलता है तो वो तोते की आदत होती है, उसका स्वभाव होता है कि जो मनुष्य बोलते हैं अधिकतर जो बोलते हुए सुनता है वही बोलने का प्रयास करता है। कि मनुष्य के साथ जब मनुष्य राम राम कहता है तो तोता भी राम राम बोलने का प्रयास करने लगता है, और धीरे धीरे उसकी भी आदत पड़ जाती है कि अगर मनुष्य ने राम नाम कहा है तो वो भी राम राम बोलने लगता है। लेकिन हरि परिताप न जाने, राम राम तो कहने लगता है वो तोता, लेकिन ईश्वर की महिमा को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुनते आने। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, अगर कभी पिंजरा खुला हुआ रह जाता है तो वो तोता उड़ करके जंगल में चला जाता है। यानी पहले घर में पला था, जब मनुष्य को राम राम कहते हुए सुनता था तो वो राम राम बोलने लगता था। और अगर कभी वो जंगल में उड़ जाता है तो बहुर न सुरतय आने। बहुर माने दोबारा, न सुरतय आने। सुरति माने याद होता है। काहे की याद? न आने माने नहीं आती है, उसको दोबारा राम नाम की याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो जब तक घर में था, पिंजड़े में रहता था, अपने स्वामी को राम राम कहते सुनता था, तो वो भी उनकी नकल करता था केवल तो वो भी राम नाम बोलता था। लेकिन अगर कभी वो धोखे से उड़ जाता है, जंगल में चला जाता है, तो दोबारा उसको राम नाम की याद नहीं आती, क्योंकि वो ईश्वर की महिमा को नहीं जानता। सांची प्रीति विषय मायासु, हरि भगतिन सुहासी। सांची प्रीति विषय मायासु, क्या कहते कबीरदास जी? कि मनुष्यों की सच्चा प्रेम तो विषय और वासनाओं से है। हरि भगतिन सुहासी, मुझे ऐसे भक्तों को देख करके हंसी आती है कि जो केवल राम का नाम लेने का ही दिखावा करते हैं। कहा है कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांधे जमपुर जासी। देखिए, यहाँ पर जमपुर नहीं लिखा है, यहाँ पर जमपुर भी आएगा। कहा है कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांधे जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन मनुष्यों के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता, वे अंत में यमलोक को ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद चौथा है हम न मरें मरी है संसारा। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कि हम न मरें मरी हैं संसारा, कि मैं तो कभी नहीं मरूंगा, ये संसार भले ही समाप्त हो जाए। वो क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि उन्होंने ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है, इसलिए उनको ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं नहीं मरूंगा, भले ही ये संसार समाप्त हो जाए। क्यों नहीं मरेंगे? कि हमको मिला जियावन हारा, कि मुझे तो जीवित रखने वाला वो ईश्वर मिल गया है। अब न मरऊँ मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। अब न मरऊँ मरने मन माना अब न मरऊँ, मैं अब नहीं मरूंगा, क्योंकि मरने मन माना, मैंने मेरा मन जो है उसमें मिल गया है, जो जिसके कारण लोग मरते हैं। यानी मेरा मन ईश्वर में मिल गया है, इसलिए अब मैं कभी नहीं मरूंगा। मैंने अपने मन को ईश्वर में ही मिला दिया है। तेई मुए जिन राम न जाना, अब तो केवल वही मरेंगे जो राम के नाम की महिमा नहीं जानते। साकत मरें संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। देखिए, साकत शुद्ध शब्द है शाक्त। शाक्त माने होता है शक्ति की उपासना करने वाले जो केवल शक्ति की ही उपासना करते हैं वो ही मरते हैं। संत जन जीवें, और साधु लोग तो जीवित रहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को ही प्राप्त करने के प्रयास में आजीवन लगे रहते हैं। इसलिए संत तो जीवित रहेंगे, लेकिन शाक्त लोग मर जाएंगे। भरी भरी राम रसायन पीवें, मैं क्योंकि संत लोग मन भर भर करके राम रूपी रस का पान करते रहते हैं। हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। अगर हरि, हरि यहाँ पर ईश्वर के लिए कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर
वो ईश्वर मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा। हरि न मरे हम काहे को मरी हैं, और जब ईश्वर नहीं मरेगा तो मैं भी क्यों मरूंगा। कहाँ है कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। क्यों नहीं मरेंगे कबीरदास जी? क्योंकि कह रहे हैं कि मैंने तो अपने मन को ईश्वर के मन में मिला दिया है, और जब मैं ईश्वर के मन में मिल गया हूँ, मेरा मन ईश्वर में लीन हो गया, तो फिर मैं नहीं मरूंगा। जब वो ईश्वर मरेगा तभी मैं मरूंगा। अमर भये सुख सागर पावा, क्योंकि मैं तो भगवान का प्रेम रूपी सुख का समुद्र पा करके अमर हो गया हूँ। 5वां है खंड काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने नलिनी तू, नलिनी माने कमलिनी होता है, यहाँ पर जीवात्मा को कमलिनी कहा है और जीवात्मा को कमलिनी के रूप में प्रस्तुत किया है, और कहा कि काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। हे कमलिनी, यानी जीवात्मा के लिए कह रहे हैं, जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, उसी के लिए इन्होंने यहाँ पर जीवात्मा को कमलिनी के रूप में प्रस्तुत किया है। काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, है कमलिनी तुम क्यों मुरझा रही हो, कि तेरे ही नाल सरोवर पानी, कि तुम्हारी नाल तो सब सरोवर के जल में ही है, यानी जल शीतल होता है, तो तुम्हारा जो कमल की नाल है वो भी सरोवर में ही है, और उसके अंदर भी यहाँ तक कि पानी ही भरा हुआ है। जल में उत्पत्ति जल में वास, यहाँ पर जल को ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया है कि जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ऐ कमलिनी अर्थात है जीवात्मा, तुम जल में उत्पन्न हुई हो, जल ही तुम्हारा निवास स्थान है, जल में ही रहती हो और जल ही तुम्हारा निवास स्थान। कहने का क्या तात्पर्य है कि ऐ जीवात्मा, तुम परमात्मा से ही अलग होकर के इस धरती पर आई हो, परमात्मा ही तुमको जन्म देने वाला है, और परमात्मा ही तुम्हारा यानी परमात्मा का ही तुम अंश हो, यानी उसी में तुम समाई हुई हो। ना तल तपत न ऊपर आग, तोर हेत कहु कासन लाग। ना तल तपत, न ऊपर आग, ना ही तली माने नीचे से, तली यानी नीचे से, ना ही तुम नीचे से तपती हो और ना ही तुम्हारे ऊपर से भी आग नहीं बरस रही है। तोर हेत कहो कासन लाग, तो फिर तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है, तुम इतनी दुखी और मुरझाई हुई सी क्यों प्रतीत हो रही हो। कहाँ है कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जे उदिक समान, उदिक माने जल होता है, कबीरदास जी कहते हैं कि जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। वे कहते हैं कि जो जल का रूप धारण कर लेते हैं, यानी परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं, वे कभी नहीं मरते हैं। बस बस बस, ये नीचे वाला बस। देखिए, साखी में जो भी काम कराना था, क्वेश्चन आंसर लिखाने थे या व्याख्या लिखानी थी, वो मैंने आपको लिखाई है ऑनलाइन क्लासेस में। इसके बाद जो कबीरदास का पदावली है, उसमें केवल एक एक्सरसाइज है, इसको आप लोग करेंगे। ऊपर एक पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ सभी जानते हैं कैसे लिखा जाता है, उसको लिखेंगे। और जहाँ पर है ये रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप रेखांकित अंश की व्याख्या ना करके पूरे पद्यांश की व्याख्या लिखेंगे, यानी इस पूरे पद की ही व्याख्या लिखेंगे। कवि ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है? कवि ने कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। कवि ने किन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं? कवि ने कमलिनी के रूप में जीवात्मा और जल के रूप में परमात्मा के द्वारा अपने भाव व्यक्त किए हैं। कवि जीवात्मा से क्या कहते हैं? कवि जीवात्मा से कहते हैं कि तुम ईश्वर का ही अंश हो, फिर तुम इतनी उदास क्यों हो।